आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और भी कुछ पैरामीटर लेके मेन 3 डिफरेंट क्लासेस में। तो पहले बात करते हैं कौन कौन से पैरामीटर हैं। जो मेन पैरामीटर है वो आपका है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके अलावा जो बाकी पैरामीटर हैं वो है आपका सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा है, यहाँ पे फ्लैजिलेशन कैसा है, यहाँ पे स्टोर फूड मटेरियल जो है वो कैसा है। ठीक है। अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूं, रोडोफियोफाइसी की बात करूं और रोडोफाइसी की बात करूं, इन तीनों क्लासेस को इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे क्या किया गया है, अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। ठीक है। क्लोरोफाइसी इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। कॉमन नेम क्या है इनका? ग्रीन एल्गी। जबकि फियोफाइसी इज आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। सिमिलरली आपके रोडोफाइसी इज आल्सो कॉल्ड एज रेड एल्गी। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी में जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर जो है इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जबकि फियोफाइसी में जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं वो है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनाइड्स, ज़ैंथोफिल, जिसमें फ्यूकोज़ैंथीन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फियोफाइसी जो है इसमें कलर का वेरिएशन भी देखने को मिलता है, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस ब्राउन शेड देखने को मिलती है यहाँ पे। ये सारा का सारा जो कलर का वेरिएशन है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथीन का जो अमाउंट है, कितने अमाउंट में कितना प्रेजेंट है ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथीन, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देखने को मिल रही हैं। जबकि रोडोफाइसी में आपका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और R5 में पाया जा रहा है। ठीक है। इसके साथ अब बात करते हैं ये कैसे कैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी आपका फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, ब्रैकिश में भी पाया जाता है, साल्ट वाटर में भी पाया जाता है। फ्रेश, ब्रैकिश और साल्ट वाटर में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेश वाटर वो वाटर है जहाँ पे आपका साल्ट का कंसंट्रेशन जो है पानी के अंदर लेस देन 0.5% होता है। ठीक है। जबकि ब्रैकिश वाटर ऐसा वाटर है जहाँ पे आपका साल्ट का कंसंट्रेशन पानी में लेस देन 3% होता है। और साल्ट वाटर वो हो गया जहाँ पे आपका, या मैराइन वाटर भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे आपका साल्ट का कंसंट्रेशन जो है मोर देन कितना आ गया, 3% आ गया। आई होप ये समझ आया होगा। फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी जो फ्रेश वाटर में काफ़ी कम पाए जाते हैं, रेयर पाए जाते हैं। ब्रैकिश और साल्ट वाटर में ये नॉर्मली पाए जाते हैं। रोडोफाइसी जो है ये फ्रेश वाटर में कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, इसके साथ ये ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। रोडोफाइसी आपकी वाटर की सरफेस पे भी पाई जाती है, इसके साथ साथ रोडोफाइसी ओशन में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के अंदर भी पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही कम लाइट जो है पेनिट्रेट करता है। आगे बात करते हैं कुछ और करेक्टर्स की। तो नेक्स्ट करेक्टर है आपका क्लोरोफाइसी का कि प्लांट बॉडी कैसा कैसा है। तो प्लांट बॉडी यहाँ पे यूनिसेलुलर भी पाया जाता है, सिंगल सेल का, जैसे कि क्लेम्डोमोनाज। कॉलोनीज में भी पाया जाता है, बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कॉलोनीज। जैसे कि वॉल वॉक्स, जैसे कि हमने पढ़ा है वॉल वॉक्स की कॉलोनी को क्या बोला जाता है, सिनोवियम भी बोला जाता है। इसके साथ साथ फिलामेंटस, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। फियोफाइसी में आपको सिंपल ब्रांच या फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लैक्टोकार्पस। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोफ्यूजली ब्रांचेस भी देखने को मिलती है कैल्प फॉर्म में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रांचेस देखने को मिलता है और इसमें हाइट जो है लगभग 100 मीटर तक ग्रो कर जाता है। ठीक है। ये आपकी मैराइन फॉर्म है। रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी में मोस्टली मल्टी सेलुलर है, कुछ में जो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की, जो है आपका फ्लैजिला। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी दोनों केसेस में आपके फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। जो आपका रोडोफाइसी है यहाँ पे आपका फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। देखो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला का जो नंबर है ये आपका 2 से लेके 8 के बीच में वेरी करता है। फ्लैजिला आपके एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लैजिला यहाँ पे कैसे होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं साइज में। जबकि फियोफाइसी में आपके फ्लैजिला का नंबर 2 हो जाता है और फ्लैजिला कैसा है, यहाँ पे अनइक्वल है। ठीक है। और फ्लैजिला लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। दिस इज द मेन प्लांट बॉडी, दिस इज द आवर मेन गिमिट। और ये आपका लेटर साइड पे एक लार्ज फ्लैजिला और ये एक स्मॉल फ्लैजिला। ठीक है। रोडोफाइसी में जैसे कि हमने अभी बात की कि फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट है। अब बात करते हैं स्टोरेज मटेरियल की। क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्पेशल स्टोरेज बॉडी पाई जाती हैं जिनको पायरिनाइड्स बोला जाता है। इनका नंबर सिंगल 1 भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। पायरिनाइड्स में आपका जनरली प्रोटीन स्टोर होता है।
इसके साथ साथ क्लोरोफाइसी में जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल है, स्टार्च भी पाया जाता है और कुछ केसेस में आपके ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। जबकि फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी में आपका रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। जो आपका जिसको जैसे कि आपका लेमिनेरिन या आपका मैनिटोल, मैनिटोल को आपका अल्कोहलिक शुगर भी कहा जाता है। ठीक है। जबकि रोडोफाइसी में आपका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है आपके अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ में मैच करता है। ठीक है। अब कुछ और पैरामीटर की बात करें तो क्लोरोफाइसी में इंपॉर्टेंट करेक्टर सेल वॉल, सेल वॉल कैसा पाया जाता है? सेल वॉल यहाँ पे दो लेयर में बंटा है, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर जो है आपका ये सेलुलोज का बना हुआ है, जबकि आउटर लेयर जो है वो आपका पेक्टोज का बना हुआ है। फियोफाइसी में इनर लेयर जो है वो आपका सेलुलोज का बना हुआ है, जबकि आउटर लेयर जो है एक जिलेटिन की कोटिंग है जिसको आपका बोला जाता है एल्गिन। और एल्गिन ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इनको हाइड्रोकोलाइड बोला जाता है, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी या पानी को होल्ड करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। रोडोफाइसी में आपका बेटा सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है और यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोकोलाइड जैसे कि अगार, कैरागीन और फिनोराई पाया जाता है। और कुछ कैरेक्टर की बात करें तो क्लोरोफाइसी में जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप का देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ केसेस में डिस्कॉइड, कहीं पे प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, कहीं पे रेटिकुलेट, कहीं पे कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप देखने को मिलता है। फियोफाइसी में अगर हम बात करें तो फियोफाइसी में जो आपका मेन प्लांट बॉडी है ये आपका तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। द वेरी फर्स्ट इज होल्ड फास्ट, सेकंड इज टाइप एंड थर्ड इज फ्रॉन्ट। ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है होल्ड इसका स्ट्रक्चर को। ये है आपका बेटा, ये है आपका स्ट्रक्चर आपका फियोफाइसी का, ये है आपका लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर, जिसमें बेटा ये आपका होल्ड फास्ट है। ये होल्ड फास्ट क्या कर रहा है? मेन प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। ये है आपका स्टाइप जिसको स्टॉक भी बोला जाता है। ये स्टॉक क्या कर रहा है? ये जो आपको ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको फ्रॉन्ट बोला जाता है, फ्रॉन्ट और होल्ड फास्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। और फ्रॉन्ट क्या है बेटा? फ्रॉन्ट आपका फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये आपको कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे फ्यूकस, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा में देखोगे तो ब्रांचेस थोड़ी आपको प्रोफ्यूज देखने को मिल रही है या हैवी देखने को मिल रही है। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स, कुछ और करेक्टर्स की। ठीक है। तो देखो अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों में देखने को मिलेगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जहाँ पे एक प्लांट बॉडी जो है बहुत सारे फ्रेगमेंट में ब्रेक करता है, और जिसमें क्या होता है, ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट बॉडी, हर फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट बॉडी बनेगा। ठीक है। इसके साथ साथ क्लोरोफाइसी में आपका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है ये आपके जूस्पोर्स के थ्रू होता है। एंड दीज आर दो स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, जूस्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है? आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बनते हैं? आपके स्पोर्स। और जूस्पोर्स कैसे हैं? आपके फ्लैजिलेटेड हैं, दैट मीन्स दे आर मोटाइल स्पोर्स, इक्वल फ्लैजिला का साइज होता है यहाँ पे। फियोफाइसी में आपका रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। जूस्पोर्स कैसा है? यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लैजिला आपका लेटरल साइड पे है और अनइक्वल है। साथ साथ में अगर शेप की बात करें तो पेयर शेप है यहाँ पे आपका स्पोर। रोडोफाइसी की बात करें तो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि कोई भी फ्लैजिला या मोटा स्टेज प्रेजेंट नहीं है, तो स्पोर्स तो यहाँ पे भी बनेंगे, लेकिन स्पोर्स कैसे बनेंगे? नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस तीनों तरीके का रिपोर्ट होता है। अगर आपको आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस की डिटेल वीडियो चाहिए तो इससे पहले हमने एल्गी के जनरल करैक्टर डिस्कस किए हैं पहले वाली वीडियो में, तो एक बार उसको जाकर देखें, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा तीनों में क्या डिफरेंस है। फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी आपका आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साथ में फर्टिलाइजेशन यहाँ पे पानी में भी होता है या स्पेशल स्ट्रक्चर ओगोनियम के अंदर भी होता है। गेमेट अगेन यहाँ पे कैसे होंगे? गेमेट पेयर शेप होते हैं। फ्लैजिला यहाँ पे अटैच होता है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। अभी हमने बात की थी लेटरल साइड पे, और कैसा होता है? अनइक्वल होता है। जबकि रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी में कैसा होता है? ओगेमस होता है। साथ साथ में रोडोफाइसी में
डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं या डेवलपमेंट हैं वो कम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स का बात करें तो क्लोरोफाइसी में आपके जो मेंबर्स आते हैं दैट इज लिम्डोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा और कारा। जबकि फियोफाइसी में आपके डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गेसम रिपोर्ट होता है। रोडोफाइसी की बात करें तो पॉलीसाइफोनेल्स, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जेलिडियम ये देखने को मिलते हैं। ये हैं आपके कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर जिसमें ये आपके वॉलवॉक्स की कॉलोनी दिखाई गई है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट नजर आ रहे हैं ये आपके पेरेंट कॉलोनी है, जबकि जो पीछे छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं ये आपकी डॉटर कॉलोनी है। ये आपका यूलोथ्रिक्स है जो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इसके साथ साथ ये आपके कुछ फियोफाइसी के मेंबर हैं बेटा, जिसमें ये आपका लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, ये डिक्टियोटा है। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया होगा। फॉर रेगुलर अपडेट स्टे ट्यून टू माय चैनल। आल्सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक नई लेक्चर वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।